दोस्तों, चैनल पर आपका फिर एक बार स्वागत है। दोस्तों, बात उन दिनों की करते हैं आज, जब अमिताभ बच्चन फिल्म इंडस्ट्री में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहे थे। वो इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी और अमिताभ बच्चन की माँ तेजी बच्चन, दोनों के बड़े अच्छे संबंध थे। फिल्मी दुनिया में काम पाने के लिए अमिताभ बच्चन इंदिरा गांधी का लेटर भी लेकर गए थे, लेकिन किसी की सिफारिशों से छोटा मोटा रोल तो मिल जाता है। फिल्मी दुनिया एक ऐसी है जहां अपनी काबिलियत दिखाने के लिए अपने दम पर ही आगे बढ़ना होता है। तेजी बच्चन के संपर्क या कहें अच्छे संबंध सुनील दत्त से भी थे। यूँ तो अमिताभ बच्चन को ख्वाजा अहमद अब्बास ने सात हिंदुस्तानी में पहला ब्रेक दिया था, लेकिन उसमें छोटा सा रोल था, वो फिल्म नहीं चली। उन्हीं दिनों सुनील दत्त भी अपनी एक फिल्म बना रहे थे, रेशमा और शेरा। ये डकैत जीवन पर आधारित थी। राजस्थान में इसकी शूटिंग चल रही थी। इसमें वहीदा रहमान थी, सुनील दत्त थे। तो तेजी बच्चन ने सुनील दत्त से भी कहा कि अमिताभ मेरा बेटा है, अपनी फिल्म में इसको देखो क्या कहाँ ये फिट हो सकता है। सुनील दत्त ने जब संबंध थे तो आदमी के होते हैं तो कहीं ना कहीं अपनी जगह वो इस तरह निकाल ही लेता है कि किसी को वहाँ फिट कर सके। फिल्म हुआ, मकान हुआ, कहीं भी जब कोई जानकार का ऐसा प्रस्ताव आता है तो उसके कहे अनुसार कुछ ना कुछ उसकी बात को महत्व दिया जाता है और उनकी बात पूरी की जाती है। वही सुनील दत्त साहब ने किया। उन्होंने अमिताभ बच्चन को एक छोटा सा रोल उसमें दिया। उस रोल में वहीदा रहमान को एक थप्पड़ मारना था अमिताभ बच्चन को, और थप्पड़ इतनी जोर से मारना था कि जिसकी गूंज सेट पर गूंजे। फिल्म के कैमरामैन थे श्री रामचंद्र। उन्होंने वहीदा रहमान से कहा कि तुम्हें एक ही थप्पड़ मारना है, एक बार में ये पूरा शॉट ओके होना है, इसको बार बार रीटेक नहीं करना है, एक ही टेक होना। वहीदा रहमान थोड़ा घबराई, वो भी उस समय नहीं थी और अमिताभ भी नए थे कि मैं कैसे इतने जोर से एक थप्पड़ मारूंगी इस नए अभिनेता को। वहाँ उस समय राजस्थान में जहाँ ये फिल्म की शूटिंग हो रही थी, तेजी बच्चन भी गई हुई थी। तो तेजी बच्चन ने और कह दिया कि बेटा है थोड़ा सा वहीदा, आराम से थप्पड़ मारना। अब वहीदा रहमान और थोड़ा घबरा गई कि इधर कैमरामैन कह रहा है कि थप्पड़ जोर से मारना, उधर अमिताभ की माँ कह रही है कि थप्पड़ धीरे से मारना, तो मैं करूं तो करूं क्या। वो घबरा के सीधे सुनील दत्त के पास गई और उन्होंने अपनी ये समस्या सुनील दत्त से बताई कि मैं अमिताभ को कैसे थप्पड़ मार सकती हूँ जोर से। उधर उनकी माँ कह रही है कि थप्पड़ धीरे से मारना। तो सुनील दत्त साहब ने कहा समस्या तो है, लेकिन समस्या का समाधान भी निकलेगा, लेकिन थप्पड़ तुम्हें एक बार में ही मारना है, बार बार रीटेक नहीं करना है, एक टेक होना है, उसी में पूरा शॉट फिल्माना है, ये तुम्हें ध्यान रखना है। और जो तुम समस्या बता रही हो उसका समाधान मैं कर देता हूँ। जब ये शॉट लिया जा रहा था तो उन्होंने किसी बहाने से तेजी बच्चन जी को यानी अमिताभ की माँ को सेट से बाहर भेज दिया। तब ये शॉट फिल्माया गया फिल्म का, और डायरेक्टर के एक्शन कहते ही उधर श्री रामचंद्र कैमरे पर तैयार बैठे थे। वहीदा रहमान ने अमिताभ बच्चन को इतने जोर से थप्पड़ मारा कि वो पूरा शॉट एक बार में कंप्लीट हो गया, उसको रीटेक नहीं करना पड़ा। बाद में अमिताभ ने कहा कि आपका थप्पड़ तो इतना जोरदार था कि मुझे हफ्तों अपने गाल को सहलाना पड़ेगा। और उसके बाद जब भी अमिताभ बच्चन वहीदा रहमान से मिलते, बाद में उन्होंने कई फिल्मों में काम भी किया है, जब भी मिलते तभी वो रेशमा और शेरा का वो थप्पड़ वहीदा रहमान को याद दिलाते कि तुम्हारा वो थप्पड़ मैं आज तक ना भूला हूँ।
तो वहीदा रहमान का वो थप्पड़ था जो अमिताभ के गाल पे पड़ा, जिसे अमिताभ बच्चन हफ्तों तक याद रखे रहे और आज भी याद रखे हुए हैं। जब भी मुलाकात होती है वो इस बात की चर्चा वहीदा रहमान से करते हैं। साथियों, आपने वीडियो देखी सुनी, इसके लिए आपका आभार, धन्यवाद।